जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यीशु मसीह के नाम में। और आज हम फिर से दोबारा से कल वाले वचन को देखेंगे। जैसे कल हमने देखा था कि जब हम देख रहे थे यीशु मसीह के विषय में, यीशु चिंताओं के विषय में बहुत सारी बातें कर रहे थे। अपने लिए चिंता मत करना, खाने की चिंता मत करना, पहनने की चिंता मत करना। लेकिन एक वचन हम वहाँ पर देख रहे थे, इन सारी बातों के बाद यीशु मसीह ने कुछ बातें ऐसी बोली जो हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। वो बात थी जब हम 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 33 वचन पढ़ते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या करो? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, और जो बहुत ज़रूरी है, यदि वो नहीं कर रहे तब हमारी ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। तब हमारे सपने जो हम पूरा करना चाहते हैं, तब वो पूरे नहीं होते हैं। तो परमेश्वर का राज्य और धर्म, इन बातों को आज समझेंगे। तो परमेश्वर के राज्य के और धर्म के विषय में समझेंगे। धर्म क्या है? धर्म तो हम सब जानते हैं। धर्म का मतलब क्या है? धार्मिकता का कार्य करना और अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीना, जैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी इच्छा है। ये हमारा धर्म है। ये क्या है? हमारा धर्म है। हमारा कर्तव्य है कि हम कैसे जिएं? परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएं। यदि हम ऐसे जी रहे हैं, तब हमें समझ में आएगा व्हाट वी आर डूइंग रियली। रियल में हम कर क्या रहे हैं, परमेश्वर इस बात को हमें सिखाना चाहता है। तब हम समझ पाएंगे इस सारी बातों को। और मैं आपको आज बताना चाहूँगा, अब हम राज्य के विषय में बात करेंगे। धर्म के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम सब पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। हम सब किसी को गाली नहीं देते, झगड़ा नहीं करते। यदि करते हैं तो कोशिश करें ये सारी चीज़ें कम हो जाएं, इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम इनको छोड़ दें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। यदि नहीं चल रहे, इसका मतलब हम उसकी धार्मिकता को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। यदि हम सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो हम उसके एक बात को तो पूरा कर रहे हैं, धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं। अब जो बारी आती है वो है राज्य की। यीशु मसीह का राज्य क्या है? व्हाट इज द किंगडम? उस राज्य के विषय में जानने की विषय हमारी ज़रूरत है। और वो राज्य है क्या? एक्चुअल में यीशु मसीह कई बार जब हम पढ़ते हैं वचन में, तो यीशु मसीह वचन के विषय में बहुत सारी बातें बताते हैं, राज्य के विषय में बताते हैं। और लूका की किताब 17वें अध्याय उसकी 20, 19, 20, 21वीं आयत में हम कई बातों को पाते हैं कि फरीसी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है, परमेश्वर का राज्य वहाँ है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात बोली, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? तुम्हारे भीतर है। जब उसी अध्याय में इसी बात को जब पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आती है अब क्या है परमेश्वर का राज्य। जब वो भीतर है, अब उसको समझेंगे कैसे? क्योंकि वो तो हमारे भीतर है। मैंने पिछली बार हो सकता है आपको वीडियो में एक कहानी सुनाई थी कि परमेश्वर ने हम सब के अंदर एक खजाने को छुपाया हुआ है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि खजाना हमारे अंदर छुपा है, राज्य हमारे अंदर छुपा है। बस हमें उसे ढूंढने की, समझने की और उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जब हमने उसको पा लिया, समझ लिया, समझ लीजिए उसी दिन से हमारी समस्या, हमारी परेशानियाँ, सारी चीज़ों का हल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हल कहाँ पर छुपा होता है? हल तो हमारे पास है, हमारे अंदर छुपा है। लेकिन हम करते क्या है? सॉल्यूशन की जगह हम समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इस कारण से हम उस राज्य के विषय में समझ नहीं पाते। अब हमें समझना होगा ये परमेश्वर का राज्य काम कैसे करता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इंसान के अंदर परमेश्वर ने 2 तरीके के सिस्टम को रखा है काम करने के लिए। और पहला तरीका है चेतन मन, और दूसरा तरीका है अवचेतन मन। चेतन मन क्या है? वो हमारी बुद्धि है, हमारी समझ है, जिसके अनुसार हम फैसले लेते हैं। और चेतन मन हमारे जीवन को सही तरीके से जीने में, हमारी बुद्धि हमको अच्छे तरीके से जीने में, हमें सही फैसले लेने में मदद करती है। और ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन अवचेतन मन के कार्य भी कुछ होते हैं। अब अवचेतन मन क्या है? इन कार्यों को हमें समझने की जरूरत है। एक्चुअल में अवचेतन मन कार्य कैसे करता है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, अवचेतन मन जो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है, उसको समझने के लिए हम अवचेतन मन में जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो कैसे बनाया? हाथों से बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, तो आदम कौन बन गया? जीवित प्राणी बन गया। और जब वो जीवित प्राणी बन गया,
तो परमेश्वर की आत्मा का एक हिस्सा, एक अंश किसके अंदर चला गया? मनुष्य के अंदर चला गया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। हम सब समझते हैं इस बात को। और बाइबल के अंदर 1:26 जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, वहाँ परमेश्वर कहते हैं हम सब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। और जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, इसका मतलब परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मिक हैं। हमारे अंदर भी आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया। अब हमें उस राज्य के उस आत्मा को समझने की जरूरत है, वो कार्य कैसे करता है। हमारा जो अवचेतन मन है वो हिस्सा है जो आत्मिक रूप में कार्य करता है, जिसे हम कॉन्शियस नहीं कहेंगे। कॉन्शियस तो हमारी बुद्धि होती है। हमारा जो आत्मिक हिस्सा है वो हमारा सब कॉन्शियस है, और उसके अंदर सारी चीजें सिस्टम के अनुसार नहीं, परंतु प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है हम जैसा चाहते हैं अवचेतन मन वैसा कार्य नहीं करता। परमेश्वर का जो दिया हुआ परमेश्वर का राज्य है, अवचेतन मन है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कई लोग उसको अवचेतन मन कहते हैं, और यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य के विषय बताते हैं, और कई प्रकार की बातें उसके विषय में की जाती हैं। लेकिन उसको समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा। अवचेतन मन जो हमारा शरीर है उसके अंदर कार्य कैसे करता है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो कार्य कैसे करता है। देखिए, अवचेतन मन, या मेरी भाषा में बोले तो उसको आत्मा भी कह सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा जो हमें जीवित रखता है। अवचेतन मन आई थिंक ऐसा ही काम करता है। और जब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारे अंदर जो कार्य करता है, वो हमारे शरीर की हर उस बात को पूरा करता है, पूरा करने की कोशिश करता है जो हम सोचते हैं, जो हम विचारते हैं। मान लीजिए आप अपने आप में कई दिनों से ऐसा फील कर रहे हैं और ऐसा अंगीकार कर रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप बीमार होने लग जाएंगे। कारण क्योंकि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और आप इस बात को बोल रहे हैं। क्योंकि जब आपका अवचेतन मन इस बात को स्वीकार करता है बोलने के द्वारा, आपके अंदर का आत्मा इस बात को स्वीकार करता है, तो क्या होता है, ये पूरी ताकत लगा देता है उस बात को पूरा करने में। और इसीलिए ऐसा होता भी है। कई केसों में आपने देखा होगा, कुछ बीमार लोग अपने आप में क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और कुछ समय बाद वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उन दवाइयों से ज़्यादा वो अपने आप पर कार्य करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। कारण क्या है कि अवचेतन मन को इस्तेमाल में लाना, उस आत्मा को इस्तेमाल में लाना, उस परमेश्वर के राज्य को इस्तेमाल में लाना जो परमेश्वर ने हमारे अंदर छुपा रखा है। क्योंकि वचन में हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। और जब वो भीतर है, वो कार्य कैसे करता है। देखिए, अवचेतन मन और चेतन मन एक इस तरीके से कार्य करता है, जैसे आपने एक जहाज देखा होगा, पानी का जहाज। उसके अंदर जब आप देखते हैं तो कई बार क्या होता है, पानी के जहाज के अंदर एक कैप्टन होता है और कुछ कर्मचारी होते हैं। और कर्मचारी क्या करते हैं, कैप्टन जिस बात को बोल दे वो उनको करना ही होगा। सही बात है कि नहीं? और वो करना ही होगा, वो इस बात को टाल नहीं सकते, इस बात को मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूँगा। उसी प्रकार से हमारा जो बुद्धि है, कॉन्शियस है, और जो सब कॉन्शियस है, वो इस बात को टालता नहीं है, इस बात को समझता है, और बुद्धि से जो फैसला लेता है, अवचेतन मन उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। बुद्धि ने फैसला लिया। कई बार आपने देखा हो, बहुत सारे लोग गलत बातों के फैसले ले लेते हैं, क्योंकि बुद्धि कैसी है, वो फैसला लेने में निपुण नहीं होती, लेकिन वो अच्छा फैसला लेती है अपने शरीर के अनुसार। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, तो वो कोशिश करेगा किसी भी रूप से वो दर्द से छुटकारा पा ले। तो बुद्धि क्या कोशिश कर रही है, बुद्धि इस बात की कोशिश कर रही है कि उसका अवचेतन मन इस बात को, मतलब उसके शरीर को दुख ना हो। तो बुद्धि इस बात की कोशिश करती है, ये पक्का है, ये कन्फर्म है कि वो शरीर को अच्छा फल देना चाहती है। लेकिन अवचेतन मन उस बात को स्वीकार करता है जो बुद्धि कहती है, और अवचेतन मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया। जैसे मैं अभी एक जहाज का उदाहरण दे रहा था, जैसे मान लीजिए कैप्टन ने बोला, चाहे भले ही सामने तूफान हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कुछ भी हो, यदि कैप्टन ने बोल दिया तुम्हें मोड़ना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें सीधे चलते जाना है, तो कर्मचारी उससे बहस नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वो उससे बहस नहीं करेंगे, और वो क्या करेंगे, चुपचाप उसके अनुसार काम करते रहेंगे। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। वो चुपचाप कार्य करते रहते हैं। जब हम इस बात को समझेंगे
कि हमारा अवचेतन मन भी ऐसे ही हमारे मन के निर्देशों को लेता है और उस पर कार्य करता रहता है। और जब इन बातों को हम समझते हैं, तब हम जान पाएंगे कि अवचेतन मन के कार्य किस प्रकार से होते हैं और वो किस प्रकार से पूरे होते हैं। मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा और बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन साधारण वचन नहीं है। परमेश्वर की योजना साधारण योजना नहीं है। उसका राज्य जब हमारे अंदर रहता है तो वो साधारण तरीके से नहीं रहता। वो राज्य जो परमेश्वर का है वो हमारे लिए ऐसा ही है।